गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त कार्तिक गुप्ता। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं बिगनर्स के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। विल बी राइट बैक। मैंने अक्सर जिम में देखा है कि बिगनर्स जब आते हैं जिम में तो उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। किसी किसी जिम में ट्रेनर्स होते हैं, किसी किसी जो सस्ते जिम होते हैं या फिर जो अखाड़े टाइप की जिम है उनमें पता ही नहीं है कि छोटे बच्चों को वह 15-16 साल तक के रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि करना क्या है। तो जिम में आते ही पहले वो डंबल उठा लेते हैं। डंबल उठाने के बाद बाइसेप कर रहे हैं, ट्राइसेप कर रहे हैं, जो कि उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको बाइसेप ट्राइसेप करने की ज़रूरत है ही नहीं। फर्स्टली तो जब आप जिम में एंटर करते हो, जब आपका पहला दिन है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पूरी फुल डिटेल दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो जैसे ही आप जिम में जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको बिगनर्स जो जिन बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब स्किनी है, दुबले पतले से, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है उनकी, मैं उनके लिए पहले बताना चाहता हूँ। वो जिम में जब आते हैं तो जिम में आने के बाद उन्हें पहले तो वार्म अप स्टार्ट करना है। वार्म अप क्या होना चाहिए? आप लाइट रनिंग करिए, मतलब 10 से 5 मिनट आप ट्रेडमिल पर रनिंग करिए। नहीं रनिंग करते हैं तो आप खड़े होकर भी रनिंग कर सकते हैं, जो जिसे स्पोर्ट्स रनिंग कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जंपिंग करनी है। आप रोप के साथ कर सकते हैं, जो रोप जंपिंग होती है वो कर सकते हैं। 20-50 तक की आप जंपिंग कर लीजिए, मतलब आपको वार्म अप करना है। वार्म अप आपका सबसे मेजर होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट है वार्म अप आपका। उसके बाद आपको स्टैंडिंग जंपिंग जैक करना है। जंपिंग जैक का आपको नेट पर सर्च करिए, मैं आपको साइड में वीडियो फोटो भी डाल दूँगा जंपिंग जैक की। तो जंपिंग जैक आप करिएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेचिंग करिए, रिस्ट को मूव करिए, आपका रिस्ट की मूविंग जो होती है। उसके बाद आपका जो कम से कम नहीं तो 15 मिनट तक का आपका वार्म अप होना चाहिए कि ये आपका वार्म अप हो गया। 15 से 20 मिनट। आप बिगिनर है, बिल्कुल आपको उस दिन आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। फर्स्ट डे आप आइए, आप सिर्फ बॉडी को तैयार कर रहे हैं कि अब वर्कआउट होने वाला है, या आप थोड़े दिनों बाद या कल से परसों से वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट डे जो है वो आपका वर्कआउट के लिए नहीं होता है। फर्स्ट डे आपका होता है बॉडी को रियलाइज़ कराना कि वर्कआउट होने वाला है। तो आपको स्ट्रेस नहीं देना बॉडी पे, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है। तो उसके बाद फिर जब हम फर्स्ट थिंग ये हो गई वार्म अप के बाद हम करते हैं लेग पुल डाउन। जो बिगनर्स हैं उनको सीधे सीधे जाकर चिन अप या पुल अप नहीं करना है। देखिए उनकी होती स्ट्रेंथ कम, बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, शायद वो 1 या 2 पुल अप ही जा पाए, या गया तो गया, नहीं तो हो सकता है उनके जो बैक मसल पुल हो जाए, स्ट्रेच हो जाए और दूसरे दिन को लेटे हुए मिले। तो ये नहीं करना है आपको। बिगनर्स जो है उनको सीधे लेग पुल डाउन लेना। मशीन उनके लिए परफेक्ट होती है, वो इसलिए क्योंकि जब मशीन पे आप करते हैं तो मशीन आपको असिस्ट करती है, मतलब आपको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आपके ऊपर बर्डन एक ही दिन में बर्डन नहीं डालना है। बच्चा जैसे कि छोटा है तो उसको एक ही दिन में सीधे स्कूल में नहीं डाल दिया जाता, उसको बोलना सिखाया जाता है। वैसे ही जब आप जिम में आए हैं तो पहले आपको सीखना है कि होता क्या चीज़ है, जिम में करते क्या है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो सीधे सीधे आपको वेट पे नहीं, मतलब जाके सीधे वेट पे जाके गिर जाए कि भैया हमें एक ही दिन में मसल सारी गेन हो जाएगी, नहीं होने वाली। फिर आपको पहली है आपकी लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन में क्या करना है? आपने मशीन देखी होगी, जिम में जाएंगे तो आपने मशीन देखी होगी लेग पुल डाउन। तो लेग पुल डाउन मैं साइड में पिक्चर डालता रहूँगा लेग पुल डाउन क्या होता है। बाद में मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा कि क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। लेग पुल डाउन करना है वो भी मशीन पर, जिसमें वेट नहीं लगाना। आपको लगाना है तो बहुत ज़्यादा दो प्लेट, 1 या 2 प्लेट, मतलब 10 किलो तक का वेट मैक्सिमम। मतलब आपको हाथ ही चलेगा एक तरह से, लेकिन वही आपको इंट्रोडक्शन है आपके बैक के लिए। उसके बाद आपको ये सारे कंपाउंड मूवमेंट्स मैं बता रहा हूँ, वो भी बिना किसी वेट के कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब आपको सिर्फ बताना है बॉडी को। अब आपका आता है चेस्ट में आपको बेंच प्रेस होती है, जो फ्लैट बेंच प्रेस।
हाँ, कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आप जिम में जाते हैं, 2 लोग को देखते हैं कि भाई वो तो फ्लाई मार रहा है, दूसरे एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं करना आपको। आप बिगनर हो, फर्स्ट डे आपका जिम में, तो लोग क्या है ना, बच्चे बहुत जल्दी देख के कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आगे हम इसमें बहुत जल्दी सीख जाएं। नहीं, पेशेंस रखिए, सब आएगा। फ्लैट बेंच प्रेस जो आपकी होती है, उस पर आपको सिर्फ रॉड लेना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रॉड। अगर नहीं अगर उस पर कंट्रोलिंग अच्छी है, सिंगल रॉड पे भी कंट्रोलिंग ठीक आ रही है, आपको ऐसा फील होता है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको ट्रेनर वहाँ पर हो, जो भी नई ट्रेनर है तो कोई किसी को बुला लीजिए असिस्ट करने के लिए, कि उसको देख के बता देगा आपको कि हाँ आप सही कर रहे हो या नहीं। मतलब बेंच प्रेस में भी आप खाली रॉड से, पहला दिन होगा तो खाली रॉड पे भी आपकी कंट्रोलिंग मुश्किल है आना, हो सकता आए लेकिन मुश्किल है। तो अगर कंट्रोलिंग आपको अच्छी नहीं समझ में आ रही है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ जाना है वहाँ पर मशीन पर, स्मिथ मशीन होगी, नई स्मिथ मशीन नहीं होगी तो सीटिंग बेंच प्रेस मशीन होगी, सीटिंग बेंच मशीन से बोलते हैं, तो उस पर जाना आपको। उस पर भी आपको रॉड ही लेना है केवल। अगर स्मिथ मशीन है तो सिर्फ रॉड लीजिए, सिंगल रॉड। और अगर बेंच प्रेस की मशीन है तो उस पर 2 प्लेट ही लगाने हैं, बस 2 प्लेट लगाइए, बहुत है आपके लिए ना। आप रेपिटेशन रखिए 15 रेपिटेशन, 10 से 15 रेपिटेशन। ये भी नहीं कि आपको उस दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा ताकत लगे आपको, क्योंकि आप करते हैं नहीं, बॉडी में बिल्कुल अभी आए, ग्लाइकोजन फुल है, एनर्जी फुल है, तो आप हो सकता है 2 प्लेट में आप 25-30 भी लगा दो, लेकिन नहीं लगाना, 15 ही लगाओ। 15-15 के 3 सेट मार लो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके बॉडी के लिए कि हाँ भाई अब थोड़े दिन बाद से आपके पास ये लोड और बढ़ के आने वाला है, लेकिन उस दिन नहीं करना है। अगर कर लेंगे, हो सकता है उस दिन कर ले, लेकिन दूसरे दिन आपका मसल स्ट्रोक हो जाएगा, मसल में स्वेलिंग आ सकती है, दूसरे दिन उठेंगे नहीं, हाथ जाम हो जाएगा। ये मैंने बहुत केसेस देखे हो, और मैंने भी जब इनिशियली स्टेज पे मैंने भी फील किया है ये चीज़, मैंने भी सफ़र की है, तो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपका स्मिथ मशीन के बाद, स्मिथ मशीन होने के बाद आपको अब आना है शोल्डर प्रेस पे। शोल्डर प्रेस आपका कैसा रहेगा, शोल्डर की एक्सरसाइज होती है जैसे बोलते हैं शोल्डर प्रेस, वो भी स्मिथ मशीन पे ही करना है। स्मिथ मशीन पे करने के बाद सिर्फ और सिर्फ रॉड, उसमें रॉड रहेगा ना। स्मिथ मशीन क्या होती है, असिस्टेड होती है, उसमें वायर लगे होते हैं, वो खुद रॉड को भी लोअर वेट कर देती है, रॉड भी बिल्कुल हल्की कर देती है। तो स्मिथ मशीन में आपको करते रहना है। स्मिथ मशीन पे होने के बाद आपको 10 से 15 रेपिटेशन लेने हैं, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए, मतलब 2-3 सेट लीजिए, उसके बाद आपका ख़त्म। उसके बाद आपको शोल्डर प्रेस करने के बाद फिर आपको 3 सेट लीजिए 15-15 रेपिटेशन के स्मिथ मशीन पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इंट्रोडक्शन देना है अपनी बॉडी को कि हाँ एक्सरसाइज होने वाली है, थोड़े दिनों बाद लोड आने वाला है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश मत करना। शायद आप लिफ्ट कर भी लो स्मिथ मशीन पर, लेकिन आपके बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आपको एक ही दिन में नहीं लेना, स्ट्रेस आपके पास बहुत आना है, अभी बहुत स्ट्रेस आना है बॉडी पे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद आपको सिटअप्स करने हैं। अब आपकी ये हो गई अपर बॉडी की 3 एक्सरसाइज मैंने बता दी, 3 चीज़ें मैंने बता दी। लेग पुल डाउन, बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, जो कि मैंने विदाउट वेट बताया है, और उसके बाद आपको स्मिथ मशीन पे ही आपको शोल्डर प्रेस करना है। शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस, दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके बाद अब आपको लोअर बॉडी पे आना है। लोअर बॉडी के लिए आप पहले वार्म अप तो कर चुके हैं, रनिंग कर चुके हैं, स्किपिंग कर चुके हैं। उसके बाद अब लोअर बॉडी के लिए आपको स्क्वाट्स करने हैं, आपके थाइस के लिए, तो थाइस के डेवलपमेंट के लिए। और हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है बिगिनर्स बाइसेप ट्राइसेप बस अपर बॉडी के वर्कआउट करते हैं और लोअर बॉडी को बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी अपर बॉडी बढ़े, आपकी अपर बॉडी गेन हो, तो आपको लोअर बॉडी के लिए भी आपको एफर्ट करने होंगे। बिना लोअर बॉडी का आपको कुछ भी नहीं कर सकते। लोअर बॉडी के बाद आपको सीधे स्क्वाट्स करना है, फ्री स्क्वाट। अगर फ्री स्क्वाट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं फ्री स्क्वाट कर पाते हैं तो आप स्मिथ मशीन पे ही, क्योंकि क्या होता है जब आप बिगिनर होते हैं तो आपके लोअर स्क्वाट्स पर बहुत ही स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं, शायद आप सिटअप्स मार पाएँ या ना मार पाए, लेकिन फ्री स्क्वाट जो होता है उस पर स्ट्रेंथ की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है,
क्योंकि आपके लेग्स हो सकता है शेक करें, तो आप असिस्टेड कर लीजिए। आप तुरंत स्मिथ मशीन पर स्विच करिए और स्मिथ मशीन पर सिटअप्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका असिस्ट करेगी। क्योंकि आप आपका जो फॉर्म होता है, गलती ये नहीं करनी है विदाउट फॉर्म। आपका जहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर्म बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है, वो ये गलती ज़रूर करते हैं, तो उनको इंजरी ज़रूर आती है। अगर फॉर्म आप करेक्ट नहीं रखेंगे, आपको सबसे पहले फॉर्म ही तो सीखना है। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ करेक्ट फॉर्म के लिए ही बता रहा हूँ, ताकि आपके पास जब लोड आए तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो उसके बाद आपको स्क्वाट्स करने हैं स्मिथ मशीन पर ही 15 से 20 दिन आपको सेम रूटीन रखना है। कोई इशू नहीं आएगा, आपकी बॉडी ग्रोथ होगी इसमें ही, क्योंकि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा। इनिशियली इतना ही स्ट्रेस बहुत होता है। हाँ, आपको अगर लगता है कि थोड़े दिन बाद कि 10 दिन बाद ही आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, तो उस पर आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। 25 रेपिटेशन कर लीजिए एक ही सेट में, आपको खुद पता चल जाएगा कि स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको खुद पे ही रिसर्च करना पड़ेगा। होता ये है कि ट्रायल और एरर चलती रहती है, सबको करना पड़ता है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है हर एक चीज़ पे। तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी समझना पड़ेगा। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, अब आपको डालना है बॉडी पे लोड, थोड़ा सा लोड बढ़ाना है। लोड का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को देखकर बेंच प्रेस की मतलब लगाना चालू करते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लोड बढ़ाना है। आपको चिनअप्स लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए था तुरंत ही। जब आप 15-20 दिन हो गए हैं, अब आपको स्विच करना है चिनअप पे। चिनअप्स के लिए आपको हो सकता है 5-10 आई थिंक 5-6-7-10 तक तो बिल्कुल होना ही चाहिए। नहीं हो पाता है 5-6 भी हो पाता है, तो आप लेग पुल डाउन को ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए वेट डालकर। तो वेट डालने पे क्या होगा, आपकी बैक की स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है लेग पुल डाउन भी आपके पास लगने लगे। अगर लगने लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा प्लेट्स को बढ़ाकर अपने लेग पुल डाउन को इंक्रीज़ करते रहिए। और उसके बाद ट्राई ज़रूर करिए चिनअप्स के लिए। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप लेग पुल डाउन लगाते हैं 20 दिन बाद 25 दिन बाद लेग पुल डाउन से स्विच करके आप चिनअप्स पे अगर नहीं लग पाते, चिनअप्स आपसे 2-3 ही जाते हैं, तो आपको अपनी ग्रिपिंग और अपने बैक स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको लटकना ज़रूरी है। आप जो चिनअप्स है, चिनअप्स की रॉड पर आप हैंग होके रहिए, तो आपकी ग्रिप मजबूत होगी और आपकी जो बैक है उस पर स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी पुलअप्स लगाने के लिए, चिनअप्स लगाने के लिए। अब आते हैं बेंच प्रेस पे। बेंच प्रेस पे आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, जितना आपको आपको खुद जज करना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है कितनी इंक्रीज़ हुई है। नहीं इंक्रीज़ हुई है तो थोड़ा वेट लगाइए। पहले आप ट्राई करिए कि 5-5 की प्लेट लगाकर ट्राई करिए कि हाँ 10 से 15 रेपिटेशन आपके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। 10 से 15 रेपिटेशन नहीं निकल रहा है तो आप उससे और वेट कम कर सकते हैं, या खाली रॉड से ही लगाना स्टार्ट करिए, 20 रेपिटेशन लगाइए। उसके बाद आप मतलब सीधी बात यह है कि 15-20 दिन बाद जब बॉडी को यूज टू हो जाती है बिल्कुल नील वेट पर, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा नहीं कि आपको हैवी लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हो सकता है स्ट्रक होने लगे, या रिस्पॉन्ड करती है एक बार भी तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। सीधी बात, इंजर्ड इंसान होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि आने के बाद थोड़े दिनों बाद ही वो ज़्यादा वेट लगाना चालू कर दे, बाद में बताते हैं बैक में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है। ये लोगों के स्टार्ट हो जाता है। वो यही बात है क्योंकि जल्दी स्टार्ट कर देते हैं वो हैवी वेट लगाना, और उनकी फॉर्म बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मैंने भी फील किया है, पहले थोड़ा होता था, लेकिन रिकवरी एक्सरसाइजेस भी हैं। उसके बाद बेंच प्रेस के बाद आपको शोल्डर प्रेस, वही सेम चीज़ है, आप डंबल से ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 15-20 दिन हो चुके हैं, 15 से 20 दिन के बाद आप डंबल से स्टार्ट करिए। हाँ, ट्रेनर ज़रूर होना चाहिए साथ में आपके। नई ट्रेनर है तो जिम में जो भी कोई आपका जो थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है उसको आप बुला सकते हैं कि फॉर्म देख लीजिए और करेक्ट कर देगा वो उनको। तो और जिम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो हेल्प ना करे, तुरंत हेल्प मिलती है। शोल्डर प्रेस में हाँ, आपको उसमें भी ज़्यादा वेट नहीं लेना है, 5-5 के डंबल ले सकते हैं मैक्सिमम, 5 के डंबल, 10 के डंबल, जितनी आपको स्ट्रेंथ अपने आप में लग रही है। ऐसा नहीं है कि आप हाँ उतनी ही वेट लेना है जितने में 15 से 20 रेपिटेशन निकल जाए, मतलब 15 रेपिटेशन मिनिमम 15 रेपिटेशन निकल जाए, वो वेट लेना है आपको। उसके बाद थोड़ा सा वेट और इंक्रीज़ करके 10 रेपिटेशन मिनिमम होना चाहिए।
उसके बाद अब आपको डेडलिफ्ट, ये मैं जितने बता रहा हूँ कंपाउंड मूवमेंट बता रहा हूँ। कंपाउंड मूवमेंट वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आपका आता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और सबसे ख़राब भी। ख़राब क्यों है? क्योंकि अगर फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो इंसान के लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है और पेन चालू हो जाता है। मैंने बहुत लोग को देखा है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। डेडलिफ्ट को आपको सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेडलिफ्ट को बहुत हैवी मारना स्टार्ट कर दो। आपको फॉर्म अच्छे से करेक्ट करनी है, उसको सीखना है। सीखना कैसे है? यूट्यूब पे मैं भी वीडियो डालूंगा डेडलिफ्ट के लिए भी, और बहुत से वीडियोस हैं अवेलेबल है जो करेक्ट फॉर्म है। दूसरी बात, जो जिम में ट्रेनर है या जिम में ट्रेनर नहीं है तो कोई तो होगा जिसको डेडलिफ्ट आती होगी, जो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन लगाता है। जेन्युइन बंदा होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं गलत भी बता देते हैं। तो जेन्युइन बंदा जो है उससे आप देखिए और उससे सीखिए। बता देगा, 2-4 बार बताएगा। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको देखते हैं गलत लगाते हो, खुद ही आपको बता देते हैं। लेकिन ट्रेनर जरूर होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी से पूछ लीजिए। वैसे ट्रेनर आता ऑलमोस्ट अब सभी जिम में ट्रेनर होते हैं, तो डेडलिफ्ट लगाना जरूर सीख लीजिए। हाँ, मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, पूरे बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो नहीं बन सकती अगर डिटेल में थोड़ा सा बता रहे तो उसके बाद डेडलिफ्ट लगाने के बाद अब आपको करना है स्क्वाट्स। ये ये आपको जो फॉलो करना है वो एक ही दिन में फॉलो करना है सारी चीज़ें। मतलब 4 एक्सरसाइज लेनी है, 4 से 5 एक्सरसाइज होंगी, वो 15-20 दिन बाद कंपाउंड मूवमेंट पे ही चलेगा सारी चीज़ें। मतलब ये नहीं कि आपको 20 दिन होगा तो आप बाइसेप ट्राइसेप करना चालू कर दो। देखिए, सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, जब आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, चेस्ट करते हैं, तो उसमें सारी मसल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो कंपाउंड मूवमेंट है। आप बेंच प्रेस करते हैं, अब बेंच प्रेस करेंगे तो आपकी ट्राइसेप इन्वॉल्व होती है, ट्राइसेप आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। शोल्डर प्रेस करते हैं तो भी आपकी ट्राइसेप इन्वॉल्व होती है। लेग पुल डाउन करेंगे तो आपके बाइसेप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपका बॉडी का वर्कआउट होगा। बाइसेप ट्राइसेप आप अगर पहले से ही लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका बाइसेप ट्राइसेप काम नहीं करेगा। आपके साथ बाइसेप ट्राइसेप थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, लेकिन बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ आपकी सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट से ही होगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपाउंड मूवमेंट। इसलिए मैं बार बार फोकस 2-3 वर्ड्स पर मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि कंपाउंड मूवमेंट ज़रूर होना चाहिए। आपको जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनर तो सारी चीज़ें आप ऐसे ही करते चलिए। उसके बाद आपका आता है स्क्वाट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन हो चुके हैं, आप सिटअप्स भी कर रहे थे पहले से, तो आपका स्पीड मशीन में कर ही रहे थे स्क्वाट्स, असिस्टेड था वो। अब आपको फ्री स्क्वाट करना है, मतलब मशीन में नहीं, अब वेट्स को सीधे आपको यूज़ करना है। तो आप रॉड लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा वेट डालना चाहिए तो 5-5 की वेट डालिए, यानी 10 किलो टोटल वेट रखिए। और आपका रॉड ही 15 से 20 किलो की रॉड होती है, ओलंपिक रॉड जो होती है 15 से 20 किलो की होती है, वो रॉड लेते हैं। उससे आप स्क्वाट्स लगाना चालू करिए। फिर से मैं बात बोलता हूँ, आपको ट्रेनर साथ में जरूर रखना है। मैं फोकस कर रहा हूँ लोगों को इंजरी ना हो। बिगिनर्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि इंजरी जरूर ले लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, और बहुत लोग को मैंने रिकवरी एक्सरसाइजेस भी करवाए हैं कि जब स्क्वाट्स के बाद फिर उनका पेन जो होना चालू होता है बैक पेन पे, लोअर बैक पे जो उनका स्टार्ट हो जाता है, वो मैंने बहुत देखा है। अब स्क्वाट्स लगाने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप स्क्वाट्स लगा लेते हैं 15 से 20 रेपिटेशन जरूर होना चाहिए। वेट ज़्यादा नहीं मैटर करता है, वेट तब मैटर करता है जब आपकी फॉर्म बहुत करेक्ट हो चुकी हो, आप यूज्ड टू हो गए हो चीज़ों के, उसके बाद आप वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंगली, वही जिसे बोलते हैं ग्रेजुअली इंक्रीमेंट ऑफ वेट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं पता है और आप वेट डाल रहे हो और फिर ख़राब फॉर्म में आपने एक्सरसाइज कर ली। इंजरी के चांसेस 90%। इंजरी नहीं लेनी है। आप अपने हेल्थ बनाने आए हैं जिम में, इंजरी ना लीजिए। बहुत लोग इंजरी ले लेते हैं। देखिए, सबके अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत लोअर बैक पे आ चुका है, यही मैंने गलती करी थी पहले भी, इसीलिए मैं लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, जो छोटे भाई हैं उनको समझाना चाहता हूँ ताकि वो ना ले, इंजरी ना ले।
चलिए ठीक है, अब वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं, अब मीडियम वेट पे आप स्क्वाट्स करिए, आपका ख़त्म हो चुका है। सीधी सम अप करता हूँ मैं। स्क्वाट्स, पहला आपका लेट पुल डाउन, फिर आपका बेंच प्रेस, फिर शोल्डर प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स। 5 एक्सरसाइज हैं। इनको आप बिगनर 15 से 20 दिन जो मैंने वो रेंज बताया, उसके बाद से आपको 1.5 से 2 महीना ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है वेट को, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज़ करते हुए आपको लगाते जाना है। आपका अगर डाइट, हाँ डाइट भी बहुत मैटर करती है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बिगिनर्स की डाइट के लिए, बाद में वीडियो बनाऊंगा। जब आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से ठीक से चलने लगती है और डाइट आपकी अच्छी फॉलो होती है, इन्हीं चीज़ों से ही, इन्हीं 5 एक्सरसाइज से, कंपाउंड एक्सरसाइज, इन्हीं 5 एक्सरसाइज से ही आपकी बॉडी का मसल बढ़ने वाला है, मसल मास इसी से गेन होगा। सिर्फ बाइसेप मारने से, ट्राइसेप मारने से मसल इंक्रीज़ नहीं होता है। मैंने लोगों को देखा है, बच्चे आते हैं जिम में, बस उनको दिमाग में रहता है बाइसेप बन जाए, डोले बन जाए। नहीं, डोले बनेंगे ही नहीं जब तक आप पूरी बॉडी का एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्क्वाट्स नहीं करेंगे, डेडलिफ्ट नहीं मारेंगे। आपकी बॉडी का मसल स्ट्रेंथ, ना आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी ज़्यादा और ना ही आपका मसल मास अच्छे से गेन होगा। बाइसेप ट्राइसेप मारेंगे, हो सकता है थोड़ा सा गेन हो, लेकिन कोई आपका पूरी बॉडी को सिमेट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है बाइसेप थोड़े से बढ़ जाए, आपकी बाकी पूरी बॉडी वैसी रहेगी। तो मैं समझ करता हूँ, यही सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए सही है, फॉलो करें और मसल मास गेन करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।